गुजरात में करीब 6,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला सामने आया है। बीते 14 साल में गुजरात सरकार की कई एजेंसियों ने राज्य की स्मॉल और मीडियम लेवल इंडस्ट्रीज को कोयला देने के बजाय इसे दूसरे राज्य के इंडस्ट्रीज को ज्यादा कीमत पर बेचकर 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। कोल इंडिया की विभिन्न कोयला खदानों से निकाला गया कोयला उन इंडस्ट्रीज तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए उसे निकाला गया था। अब तक कोल इंडिया की खदानों से छोटे उद्योगों के नाम पर 60 लाख टन कोयला भेजा गया है। इसकी एवरेज कीमत 3,000 प्रति टन के हिसाब से 1,800 करोड़ रुपए होती है, लेकिन इसे व्यापारियों और उद्योगों को बेचने के बजाय 8 से 10,000 रुपए प्रति टन की कीमत पर दूसरे राज्यों में बेचकर कालाबाजारी की गई। जब इस बारे में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कोल के सेक्रेटरी अनिल जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड एजेंसीज यानी स्टेट नॉमिनेटेड एजेंसीज, ये वो एजेंसीज होती हैं जो कोल इंडिया से कोयला लेकर राज्य के स्मॉल ट्रेडर्स तक पहुंचाती है। अनिल जैन का कहना है कि कोयला इन एजेंसीज को दिया जाता है, इसके बाद उनकी भूमिका पूरी हो जाती है। वहीं कोल इंडिया के डायरेक्टर सत्येंद्र तिवारी ने कहा कि एजेंसियों को नियुक्त करना स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। इस संबंध में कोई भी मामला आए तो राज्य के होम डिपार्टमेंट के ध्यान में लाया जाना चाहिए। इसमें जरूरी सबूत भी शामिल करने चाहिए। अब सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया गया। इसकी शुरुआत होती है उस नीति से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने साल 2007 में देश भर की स्मॉल इंडस्ट्रीज को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला मुहैया कराने के लिए बनाई थी। इसे 2008 में लागू कर दिया गया था। इसी नीति के तहत गुजरात के स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हर महीने कोल इंडिया के वेस्ट कोल फील्ड और साउथ ईस्ट कोल फील्ड से कोयला निकालकर उन्हें भेजा जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियां जैसे SNA ये स्मॉल ट्रेडर्स तक कोयला पहुंचाती है, लेकिन यहां एजेंसियों ने यह कोयला उनको देने के बजाय खुले बाजारों में ऊंचे दामों पर बेच दिया और अरबों रुपए कमाए। अब आपको बता दें कि गुजरात सरकार की तरफ से कोल इंडिया को लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरीज इंडस्ट्री, क्वांटिटी ऑफ कोल रिक्वायर्ड यानी जरूरी कोयले की मात्रा और किस एजेंसी को कोयला भेजा जाएगा, ऐसी तमाम जानकारियां भेजनी होती हैं। लेकिन अभी तक जो ये सारी जानकारियां दी गई हैं वो सरासर झूठी निकली हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएशन के डायरेक्टर अली हसनैन दोसानी ने बताया है कि हम अपने ज्यादातर कोयले की सप्लाई साउथ गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को करते हैं, और जब साउथ गुजरात टेक्सटाइल एसोसिएशन के जितेंद्र वाकिया से बात की गई तो पता चला कि इस धंधे में उन्हें 45 साल हो गए हैं और अभी तक ऐसी योजना के तहत कभी भी किसी भी प्रकार का कोयला उन्हें नहीं मिला है। यानी कि कोयला खदानों से निकाला गया कोल उन उद्योगों तक पहुंचा ही नहीं जिनके लिए उसे निकाला गया था। और इसी तरह कागजों में जिन जिन इंडस्ट्रीज के नाम पर कोल इंडिया से कोयला निकाला गया वो उन इंडस्ट्री तक पहुंचा ही नहीं। साथ ही जांच करने पर यह भी पता चला कि कागजों पर जिन इंडस्ट्रीज के नाम है, एड्रेस हैं, वो भी नकली है। उस नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अब बात करें गुजरात सरकार की, तो जहां सरकार को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को एजेंसियों की सारी जानकारी देनी होती है, वही गुजरात सरकार ने एजेंसीज के नाम के कॉलम में ABCD ASDF $99999 लिखकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। यानी कि अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि इस घोटाले में गुजरात सरकार के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।